आज के इस आशीषित दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 41 से 52 पद में परिवार के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं, हम उसके अंतर्गत एक परिवार के विषय में सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम एक ऐसे ज्वलंत विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसके संगठित और सुव्यवस्थित होने से एक नैतिक एवं मानवता से पूर्ण आदर्श समाज, राष्ट्र और कलीसिया का निर्माण होता है। परिवार शब्द जहां बहुतों के हृदय में प्रसन्नता का संचार करता है, वहीं दूसरी ओर किसी किसी के हृदय में कई कटु पूर्वानुभवों को उभार देता है, जिससे परिवार के श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। टूटे बिखरे परिवार, कड़वे संबंध, विद्रोही संतान, अविश्वासियों के पति पत्नी, झगड़ा, कलह और लड़ाइयां आज के परिवार की छवि बन गए हैं। परमेश्वर ने परिवार की संरचना या स्थापना इसलिए नहीं की कि मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करे या परिवार टूट जाए या उसमें किसी प्रकार से अशांति और कलह व्याप्त हो, परंतु परिवार पर का स्थापना करने का परमेश्वर का उद्देश्य था मनुष्य को एकाकी जीवन से निकालकर सामूहिकता का जीवन प्रदान करना। इसलिए वचन में भी लिखा है, यदि हम उत्पत्ति की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके जब हम 18वें पद को निकाल कर पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को आदम के सहायक के रूप में रचकर उसे दे दिया। यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर एकाकी नहीं अपितु सहभागिता का जीवन चाहता है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर राजा सुलेमान अपने किताब सभोपदेशक में बड़े सुंदर शब्दों में इस बात का चित्रण करते हुए लिखता है। यदि हम सभोपदेशक किताब उसका 4 अध्याय उसके 90 पद से आगे की ओर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उनको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने परिवार के विस्तार के लिए यिर्मयाह नबी के माध्यम से कहते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 29वें अध्याय को जब हम खोलते हैं और उसके 5वें और 6वें पद को पढ़ते हैं तो वहां प्रभु परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। आज इस संसार में कई परिवार ऐसे हैं जो बनने से पहले ही उजड़ गए, क्योंकि पारिवारिक जनों ने परमेश्वर के द्वारा स्थापित परिवार के अर्थ को ना समझा। हम परिवार में केवल रहे ही नहीं, परंतु हम अपने दैनिक जीवन में परिवार को जिए भी। वी शुड नॉट ओनली टू लिव इन टू द फैमिली बट वी मस्ट टू लाइव द फैमिली। अतः यह अनिवार्य है कि परिवार को हम उसके ही अर्थों में समझें ताकि परिवार को जीना सहज हो सके। परिवार के लिए अंग्रेजी में शब्द आया है फैमिली, और आज हम इस फैमिली के जो 6 अक्षर हैं, हम उन्हीं अक्षरों के अंतर्गत परिवार को उनके अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। तो फैमिली का पहला अक्षर है एफ, अर्थात फेलोशिप, अर्थात संगति। परिवार मनुष्य को मानवीय जीवन जीना सिखाता है, किंतु परिवार से अलग मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति का बन जाता है। परमेश्वर
संगति रखने वाला है, वो अपनी प्रजा के साथ निवास करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, और जब हम उसके 6वें अध्याय को खोलते हैं और उसके हम 14 से 18 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आज झूठे शिक्षकों और अनैतिक व्यक्तियों का समाज बन गया है, जिनके आकर्षक और लुभाने वाले मार्ग ख्रिस्त के साथ की सच्ची एकता और सामंजस्य और मित्र भाव को नष्ट कर देता है। और परमेश्वर हमें ऐसों से सावधान रहने के लिए अपने दासों के द्वारा शिक्षा देता है, ताकि हमारा परिवार संगठित और सुव्यवस्थित बने। इसीलिए वचन में लिखा भी हुई है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वां अध्याय उसके 33वें पद में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परिवार से पृथक जीवन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें दानियेल नबी की किताब उसके 4 अध्याय में मिलता है, जहां नबूकदनेस्सर राजा के विषय में वर्णन किया गया है। नबूकदनेस्सर राजा एक दर्शन देखता है, जिसमें वह देखता है कि एक स्वर्गदूत या कहता है कि उस पेड़ को काट दो और उसके ठूंठ को छोड़ दो, और उस दर्शन को देखकर वो बड़ा व्याकुल हो उठता है। और तब दानियेल नबी के द्वारा परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को उसके अधर्मों के विषय में अवगत कराता है और सिखाता है कि यदि वो अपने अधर्मों से मन न फिराएगा तो वो पशुओं के समान जंगल में वो जीवन जिएगा और घास खाएगा। और प्रभु में प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इस चेतावनी के बावजूद नबूकदनेस्सर ना सुधरा और वो परिवार से और समाज से अलग होकर जंगल में चला गया, और मनुष्य के रूप में होकर भी वो पशु का सा जीवन जीने लगा। तो प्रभु परमेश्वर ने परिवार की स्थापना इसलिए की है ताकि मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति से बचकर मानवीय जीवन व्यतीत करे। दूसरा जो शब्द है फैमिली का, वो है ए, अर्थात एसोसिएशन, अर्थात साझेदारी। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य की रचना साझेदारी से की है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय उसके 26वें पद के पहले भागों को पढ़े तो वहां पर लिखा है, फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम शब्द जो है वो बहुवचन है, और मनुष्य की रचना के समय परमेश्वर के साथ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का यह संकेतक है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों की साझेदारी को अभिव्यक्त करता है। परिवार की स्थापना का भी यही उद्देश्य है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के आपस में साझेदारी होना अनिवार्य है, क्योंकि यह परिवार का नियम भी है। इसीलिए पौलुस अपने पत्री में लिखते हुए कहता है, यदि हम फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय को जब खोलें और उसके पहले 4 पदों को पढ़ें तो वहां पर कहता है कि सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यही परमेश्वर के परिवार की स्थापना का उद्देश्य है कि हम आपस में साझेदारी का जीवन जिएं। और इसीलिए पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 24वें पद में भी यही शिक्षा देते हुए कहता है, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का अपने एक स्थान है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मूल्य है। अतः परिवार में साझेदारी तभी बन सकती है जब परस्पर जिम्मेदारियों का बंटवारा हो, ताकि हर एक अपने उत्तरदायित्व को समझे, कार्यों का बंटवारा हो, ताकि किसी व्यक्ति पर
किसी प्रकार से बोझ ना पड़े। फिर फैमिली का तीसरा अक्षर हम देखते हैं एम, अर्थात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात आपसी सूझबूझ। परमेश्वर के त्रिएकत्व में आपसी सूझबूझ की अस्थायी नहीं अपितु स्थायी एकता पाई जाती है। परिवार में आपसी सूझबूझ का एक अच्छा उदाहरण उत्पत्ति 12वें अध्याय 10 से 20 पद में हमें इब्राहिम और सारा के बीच में देखने को मिलता है। जब समस्त देश में अकाल पड़ा तब इब्राहिम और सारा मिस्र देश को गए और इब्राहिम ने सारा से, जो उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उससे कहा कि देख, हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश के लोग बड़े वीर हैं और वे तेरे कारण मेरी हत्या कर सकते हैं और तुझको जीवित छोड़ सकते हैं। इसलिए जब उस नगर में हम जाएं और जब लोग तुझसे पूछे कि वह तुम्हारा कौन है, तो कहना यह मेरा भाई है। और उन्होंने वैसे ही वहां पर इस सूझबूझ के द्वारा किया और परमेश्वर ने राजा के मन में इस बात को डाला कि उसके जीवन को कोई हानि ना पहुंचाए। और प्रभु में प्रिय, हम देखते हैं कि तब राजा ने उन्हें धन और संपत्ति और जो कुछ उसे दे सकता था देकर अपने बीच से विदा किया। और इस प्रकार से पति और पत्नी आपस में मिलकर एक दूसरे के प्राणों की रक्षा किए। परंतु पवित्र बाइबल में हम एक ऐसा भी उदाहरण पाते हैं जिनके आपसी सूझबूझ के कारण उनका परिवार तहस नहस हो गया। उदाहरण प्रेरितों के कार्य 5वें अध्याय और उसके पहले 10 पदों में हम हनन्याह और सफीरा के विषय में पढ़ते हैं कि उस समय में कलीसिया की प्रथा थी कि सारे संपत्ति को बेचकर और प्रेरितों के चरणों में रखा जाता और जैसे जिसको आवश्यकता होती वैसे बांट दिया जाता। हनन्याह सफीरा ने भी अपने भूमि को बेचा, किंतु उन्होंने संपूर्ण बेची हुई संपत्ति जो है वो प्रेरितों के चरणों में ना रखी, वरन अपने लिए कुछ घर में रख छोड़ा। और हनन्याह जाकर प्रेरितों के पतरस को वो संपत्ति का भाग दिया। जब पतरस ने उससे पूछा कि क्या यही है, जबकि पवित्र आत्मा ने पतरस को अवगत करा दिया कि व्यक्ति हनन्याह तुझसे झूठ बोल रहा है। और प्रभु में प्रियो, हम देखते हैं कि उसके झूठ बोलने के कारण वो मारा गया। परंतु 3 घंटे बाद जब उसकी स्त्री सफीरा वहां पर आई तो उसने भी वही बात कही जो हनन्याह ने पतरस से कहा था और उसकी भी मृत्यु हो गई और उनका परिवार नष्ट हो गया। तो प्रभु में प्रियो, कथन का आशय यह है कि हमारे परिवार में ऐसी आपसी सूझबूझ होनी चाहिए जो एक दूसरे की उन्नति का कारक हो, जिससे परिवार विनाश नहीं अपितु निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सके। परिवार का चौथा अक्षर जो है, फैमिली का चौथा अक्षर जो है वो है आई अर्थात इंटीमेसी, अर्थात घनिष्ठता या आत्मीयता। पौलुस अपने पत्र में लिखते हुए कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय उसके 27वें पद में, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। परिवार के मध्य में देह की सी घनिष्ठता होना अनिवार्य है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 2 अध्याय उसके 11वें पद में, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य है प्रभु में प्रियो कि हम सब मसीह में एक हैं। हम परिवार में पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और संतान के रूप में हैं, परंतु मसीह में हम सब एक हैं। हम में कोई पृथकता नहीं, हम में कोई भेदभाव नहीं, हम में कोई अलगाव नहीं। और प्रभु का परिवार की स्थापना का यही अर्थ है कि परिवार के लोग आपस में घनिष्ठता और आत्मीयता से सहभागिता करें, जिससे परिवार का निर्माण हो और एक अच्छे मसीही घराने की संरचना की जा सके। इसीलिए भजनकार अपने भजन में लिखते हुए कहता है, भजन 133वें भजन को जब हम खोलते हैं तो वहां पर पहले कुछ पदों में लेखक यूं कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कहने का तात्पर्य है प्रभु में प्रियो कि जब हम आपस में घनिष्ठता और आत्मीयता से परिवार में रहते हैं तब परमेश्वर वहां पर अपनी बहुमूल्य
जीवन की आशीष को सदा काल के लिए देने का प्रयोजन करता है। इसीलिए प्रभु में प्रियो, गलातियों की पत्री में पौलुस लिखते हुए कहता है, यदि हम गलातियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय को हम जब खोलते हैं तो वहां पर पौलुस बड़े स्पष्ट रीति से परिवार के लोगों के बीच में आत्मीयता के इस भाव को उत्पन्न करने के लिए वो लिखते हुए कहता है, 5वें अध्याय और उसके 13 से 15 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी बात से पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। कथन खास है प्रभु में प्रियो कि हमारे संबंध परिवार में मधुर होने चाहिए, जिससे परिवार में बिखराव से बचाव हो सके और एक परिवार, एक आशीषमय परिवार, एक शांति से परिपूर्ण परिवार बनकर दूसरों के लिए आदर्श का कारण हो सके। 5वीं शब्द जो है फैमिली का वो है एल, अर्थात लॉयल्टी, अर्थात विश्वास योग्यता। मनुष्य के जीवन की आज्ञाकारिता ही उसके विश्वास योग्यता का परिचायक है। परिवार का संस्थापक परमेश्वर अपनी वाचा, स्वभाव और चरित्र में पूर्णतः विश्वास योग्य है। इसीलिए वचन में लिखा गया है, व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 7वें अध्याय, और जब हम उसके 90वें पद को खोलकर पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु परमेश्वर के विषय में यह सुंदर बात जो है वो लिखी गई है, जो उसके दासों ने उस विवरण में इस प्रकार से लिखते हुए कहा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर या वही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। प्रभु में प्रियो, परिवार के सदस्यों के मध्य में विश्वास योग्यता पाई जानी चाहिए। परिवार के सदस्यों के मध्य में परस्पर विश्वास योग्यता का होना अनिवार्य है ताकि किसी प्रकार से संदेह उत्पन्न ना हो। इसीलिए पौलुस जो है बड़े प्रेम भाव के साथ वह कलीसिया को इस बात की शिक्षा देता है और पति पत्नी को उत्साहित करता है कि वे आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। इसीलिए 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 7वें अध्याय उसके 3 और 4 पद में कहता है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है। तो प्रभु में प्रियो, पति पत्नी के बीच में ऐसा संबंध होना अनिवार्य है और तभी जो है परिवार जो है सुव्यवस्थित और सुगठित हो सकता है। इस रीति से माता पिता और भाई बहन परिवार संतानों के बीच में भी जो संबंध है विश्वास योग्यता के संबंध, उसके विषय में पौलुस लिखते हुए कहता है इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय पहले 4 पदों में, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वाले, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर पिता ने परिवार को इसीलिए स्थापित किया है कि वे आपस में विश्वास योग्यता का जीवन जिए, जिससे परिवार में शांति, मेल और एकता बनी रहे। परिवार का फैमिली का अंतिम अक्षर है वाई, जिसका अर्थ होता है इल्ड। इल्ड अर्थात परस्पर आधीनता। परस्पर आधीनता विनम्रता का परिचायक है। 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 5वें पद में पौलुस जो है इस विनम्रता का वर्णन करने के लिए वह लिखता है, यदि हम उस वचन को खोलें और उसे अध्ययन करें तो वहां पर यह इस प्रकार से लिखा गया है। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसके 5वें पद में यह लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। कहने का तात्पर्य है प्रभु में प्रियो कि प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे से अलग ना हो, वरन हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जिए, एक दूसरे में बने रहें। इसीलिए एक दूसरे के अधीनता के विषय में पौलुस हमें सिखाता है गलाती 6वें अध्याय के पहले 2 पदों में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु में प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने परिवार की स्थापना इसीलिए की है कि हम परीक्षा से, हम विपदा से एक दूसरे की रक्षा करें और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करें। इसीलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों के 90वें अध्याय और उसके 19वें पद में, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है
कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। यदि हम जब विनम्र बनते हैं, यदि जब हम एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करते हैं, तब प्रभु में प्रियो हम एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज परिवार में पति पत्नी महज इसलिए अलग हो गए हैं क्योंकि कोई एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। एक दूसरे का स्वाभिमान और अहम इस अधीनता की अनुमति नहीं देता है और परिवार टूट जाता है और बिखर जाता है। अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए और पारिवारिक जनों के मध्य की दूरियां मिटाने के लिए परिवार के अर्थ अर्थात परस्पर अधीनता को जीना होगा, अपने स्वाभिमान अहंकार से ऊपर उठकर, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें यही सिखाया है। परमेश्वर के परिवार से अपनी अभिलाषा के कारण अलग हुए मनुष्यों को परमेश्वर के परिवार से पुनः जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में दास का स्वरूप धारण किया और अपने ईश्वरत्व का परित्याग किया, जैसा कि फिलिप्पियों के पत्र 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उसी वजह से उसने बहुतेरों को परमेश्वर की ओर खींच लाया और परमेश्वर में एक परिवार अर्थात कलीसिया की स्थापना कर दी। प्रभु में प्रियो, आज हम चाहते हैं कि इस नव वर्ष में हमारा परिवार एक आशीषित परिवार हो, हमारा परिवार एक आदर्श परिवार हो, हमारा परिवार टूटते बिखरते समाज को जोड़ने वाला परिवार हो, हमारा परिवार इस नैतिक रूप से पतित होते हुए राष्ट्र में नैतिकता का उत्थान करने वाला और एक नैतिक राष्ट्र का निर्माण करने वाला परिवार हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम परिवार के जो शब्द हैं, फैमिली के जो शब्द हैं, अर्थात एक संगति, अर्थात आपसी सूझबूझ, अर्थात साझेदारी, अर्थात परस्पर अधीनता, अर्थात परस्पर विश्वास योग्यता, अर्थात परस्पर आत्मीयता और घनिष्ठता, यदि हम इन शब्दों के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन में जीवन व्यतीत करें तो निश्चय हमारा परिवार एक नैतिक परिवार होगा, मानवता से परिपूर्ण परिवार होगा और एक मानवता से परिपूर्ण नैतिक राष्ट्र और समाज की संरचना तैयार होगी। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को सामर्थ्य दे कि हम परिवार के इस अर्थ को इस नव जीवन में, नव वर्ष में जी सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आमीन।